अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में, यानी कि वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो मैंने जो अभी लास्ट व्लॉग मेरा डाला था उसमें मैंने बोला था कि भाई जितने भी लोग हैं, जितनों को भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 40-45 दिन के हिसाब से मुझे बेफिक्र होकर कॉल मैसेज कर सकते हैं, जो भी उनको मसला रहेगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आई है और मैसेज आए हैं वो ये आए हैं कि भाई हमारा बकरा 50 किलो का है, हमारा बकरा 50 किलो का है और वो कितने का बिक जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। रेट का मामला ऐसा है भाई, आप लोग अगर अपने बकरे को बेचना चाहते हो और आपको रेट का आइडिया नहीं है, तो मैं एक व्यापारी की तरीके से आपको समझाता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई बकरा अगर बेचना है तो वो महंगे से महंगा बेचूँ, और जब मुझे खरीदना होगा तो मैं उसको सस्ते से सस्ता खरीदूँ, ताकि मुझे उसका 2 रुपये का प्रॉफिट हो। आपको अपने बकरे बेचते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप व्यापारी को बेच रहे हो या आप कुर्बानी वाले को बेच रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यापारी को बेचोगे जो लेकर बकरे आगे बेचेगा तो उसको भी 2 रुपये का फायदा हो, वो इसी हिसाब से आपके बकरों के रेट लगाएगा। कुर्बानी वाले को अगर आपका बकरा वाकई में इतना अच्छा है, अगर पसंद आ गया, तो वो आपको 2 रुपये फालतू दे देगा। अब आती है कि भाई थोड़ा सा आइडिया दे दो कि क्या रेट में जाना चाहिए। तो कुर्बानी के बकरे अगर घर के पले हुए भी हो तो कम से कम रेट होगा 500 रुपये के जी, ठीक है। और 500 रुपये के जी से ऊपर आपके जितना बिक जाए, कम बिक जाए, वो आपका नसीब है। क्यों भाई खैबर, बताता क्यों नहीं? जाओ खेल लो। अब रहे सेकंड क्वेश्चन की बात। सबसे ज़्यादा जो दूसरा क्वेश्चन आया है वो ये क्वेश्चन आया है कि भाई हमारे बकरे अच्छे खासे ग्रोथ कर रहे थे लेकिन एकदम से रुक गए। रुकने का मेन रीज़न है मौसम। मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे सपोज हमने सर्दियों में बकरों को अच्छा खासा खिलाया, लेकिन अभी हमने सर्दियों में बकरों को बहुत अच्छा खिलाया, लेकिन गर्मियों में क्या है कि बकरे एक जगह आकर रुक जाते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बकरे कम ही खाएंगे। हमारी खुद की भी पर्सनल, अगर आप मेरी और अपनी बात करें तो गर्मियों में हम लोग कम खाते हैं। अच्छा आजा बस, और बता। गर्मियों में हम लोग कम खाते हैं। ये नीचे नहीं खड़ा हो रहा, बार बार गोद में आ रहा है। तो गर्मियों में हम लोग कम खाते हैं और सर्दियों में हमें भी भूख अच्छी लगती है। तो अब मसला ये है कि जब हम कम खा रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी पे लगे। तो हमें कम ही चीज़ें ऐसी खिलानी चाहिए जिससे बकरे गेन करें। गेन कराने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊं कि भीगा हुआ दाना आज की तारीख में सबसे बेस्ट रहेगा। इससे एक तो बकरों को पचाने में क्या हुआ बेटे, है इतना क्यों हाँप रहा है? ओ साबन, ये बहुत ज़्यादा हाँप रहा है। एक काम कर, पंखे के नीचे गर्मी में मत छोड़ दे। इतने छोटे बच्चों को धूप में मत छोड़ना, हीट स्ट्रोक आ सकता है। और इसे गर्मी लग रही है और ये धूप में वहां तक जा भी नहीं रहा चल के, है ना। ले साहब, आने से गोद में लेके जा। अरे गोद में लेके, ऐसा गोद में लेके ना वहाँ छोड़ दे बस। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मेन चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि देखो, भीगा हुआ दाना खिलाओ। भीगे हुए दाने के 2 फायदे आपको मिलेंगे। एक, आपके बकरों में फुलावट बहुत अच्छी आएगी, गोल मटोल हो जाएंगे। सेकंड, आपको जो फ़ायदा होगा वो ये फ़ायदा होगा कि आपके जो बकरे हैं वो इंशाल्लाह पानी की कमी के नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी की कमी हो जाना बकरों में आज की तारीख में बहुत कॉमन सी बात है। तो वो नहीं रहेंगे। तो कोशिश करना जो भी दाना आप लोग खिलाओ उसको भिगा कर खिलाओ। जो आप भिगा कर नहीं खिला सकते तो उसको आप सूखी खिलाओ, लेकिन जो ठंडी होती है बकरा जितना खाएगा उतना सुकून में रहेगा। सबसे ज़्यादा 95% फिलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है वो आती है बकरों को दाना निकलना मेंगनी में। लेकिन अगर आप भीगे हुए चने वगैरह खिलाओगे तो वो बकरों को जल्दी डाइजेस्ट होंगे और उससे बकरे इंशाल्लाह मेंगनी वगैरह में भी दाने नहीं निकालेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि कब कौन से टाइम पर क्या आप लोग खिला रहे हो। जितना भी गेम होता है सारा डाइट का गेम होता है। टाइम पे अगर आपने डाइट चेंज कर दी तो आपको कभी शिकायत नहीं आएगी बकरों को वेट लॉस वगैरह की। लेकिन देखो, ये लाइव स्टॉक है, इसमें हर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल सकती, मेरे हिसाब से नहीं चल सकती। हमें सब्र से काम लेना है। अल्लाह का इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाह तो खैर होगी, लेकिन सब्र से और दिमाग से काम लेना है। डाइट को घुमाते रहना है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको लगे कि मेरे बकरे इस महीने अच्छे नहीं चले तो डाइट को घुमाओ। अगर आपका बकरा आज भी अच्छी खासी डाइट ले रहा हो, अच्छा खासा गेन कर रहा हो, तो उसको चेंज मत करो। अगर आपका बकरा बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको चेंज मत करो, उसको चलता रहने दो। जो डाइट जिस बकरे को जहाँ पे सूट हो रही हो होने दो। अगर आपके बकरे रुकते हैं तो आप उसको चेंज करो, वरना मत करो। ये हमेशा याद रखना। बाकी और भी कोई क्वेश्चन रहेंगे, मैं इंशाल्लाह उनको व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई करूंगा और उनके क्वेश्चन को यहाँ पर भी बताऊंगा आप लोगों को। मैं नाम नहीं लूंगा लोगों का,
जो भी वो लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ, मैं उनके बारे में जो भी बताना होगा आपको भी बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शायद आप लोगों के भी उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी रहेगा इंशाल्लाह मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अभी मुझे मेरी बाइक का थोड़ा सा शीशे वगैरह ठीक करना है, तो मैं ये कर लेता हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का एहसान है हजरत, आप बताओ। बस वो बकरे के बारे में पूछ रहा, मैंने लगा तो दिए थे रात दोनों के एक कैमल वो डायनापार। यस, तो अब थोड़ा आराम से है, मतलब टांग हल्की टेक रहा। देखो दर्द है ना, 1-2 दिन इंशाल्लाह ट्रीटमेंट दोगे तो ठीक हो जाएगा। ये कंटिन्यू रखना 1-2 दिन। यानी आज फिर लगा दी वही डायनापार। हाँ, रात में ही अभी लगा दो। अभी? हाँ चलो ठीक है। ठीक, कितने दिन लगाऊं? कल और लगेगा। ठीक है, ठीक, अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बकरे को कहीं भी दर्द हो, पैर वैर में कुछ लग जाए या कैसा भी दर्द हो, तो मैं लोगों को प्रेफर करता हूँ कि भाई डायनापार इंजेक्शन लगवा दो। उससे क्या है कि बकरा बहुत जल्दी कवर कर लेता है। और डायनापार इंजेक्शन ऐसा एक इंजेक्शन है जो हर जगह अवेलेबल रहता है। ठीक है। भाई बर्फ लेकर आया हूँ। मैं आपको क्लियर बताऊँ ना, मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने इतनी तेज़ धूप नहीं देखी जितनी आज है। अब इसको निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फार्म पर वापस आ गया। मैंने मेरी लाइफ में आज तक इतनी तेज़ धूप नहीं देखी। मैं मेरे घर से यहाँ तक आया हूँ और यकीन करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितनी ज़्यादा गर्मी में धूप में चल कर आया हूँ। अल्लाह बेहतर जाने। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, और गर्मी के साथ साथ जो धूप है ना, धूप का लेवल बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह रहम करे उन लोगों पर जो लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और धूप के काम कर रहे हैं। मेरे पापा भी ये काम करते हैं। वो सुबह को मार्केट से सामान वामान लेकर आते हैं। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है वो इतना काम नहीं करते, लेकिन जब हम छोटे थे तो उन्होंने मजदूरी भी करी है, बहुत सारे काम करे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही पापा ने, आप लोगों के भी फादर्स ने, भाई ने बहुत कुछ करते हैं और आप भी करते होंगे। बस सैल्यूट है आप लोगों को और आपके फादर्स को। इज़्ज़त करो अपने उन लोगों की। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उन लोगों की हमेशा इज़्ज़त करना, जैसे जो रिक्शा वाले हैं, रेड़े वाले हैं, या XYZ कोई भी हो जो काम करने वाला इंसान हो, मेहनत करने वाले लोगों की इज़्ज़त किया करो, क्योंकि ये धूप हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। और अल्लाह ताला आपको हलाल रोज़ी दे, तो बस इज़्ज़त करना सीखो और तमीज़ से बात करा करो। अमीर लोगों से हर कोई बात तमीज़ से करेगा क्योंकि उससे डर है, ठीक है। लेकिन जो बेचारे थोड़े कमज़ोर लोग हैं, उनसे अगर आप लोग इज़्ज़त से बात करोगे तो आपके खुद की तरबियत का पता लगेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोशिश करो उन लोगों को इज़्ज़त देने की जो लोग हकीकत में इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, जो ऐसे धूप में काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बहुत कुछ झेल रहे हैं इस दुनिया में। आप बस उनकी इज़्ज़त करो, उनके रोज़ी में टांग ना अड़ाओ। हर कोई आज के टाइम पे बहुत मेहनत कर रहा है। अपने पे फोकस करो, दूसरों को मत देखो। दूसरा मिले तो सिर्फ इज़्ज़त दो, दुआ सलाम करो, हंसी खुशी रहो, बस पीस रखो, सुकून से रहो। लेकिन इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की इज़्ज़त हो जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस तरह की धूप में। थैंक यू सो मच। ये फार्म का व्यू है हमारे माशाल्लाह। बड़े बकरे मोस्टली उधर हैं, कुछ बकरे हमने इस साइड किए हुए हैं। और ये जो मेवाती बकरा आप सामने देख रहे हैं, ये बिक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी धुलाई हो रही है अभी फिलहाल चनों की। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इधर सारा बड़े बकरों का झुंड खड़ा है। देखो कहाँ पे पानी, कितना पानी मुंह में डाल के खाया तूने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि हमारे कुरियर ऑफिस में मसाला आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो हम अपनी ड्यूटी निभाते हुए सबसे पहले अपने बकरों को साबान भाई के हवाले छोड़ते हैं, जिनका अभी चना चल रहा है, और गाड़ी उठाते हैं और फटाफट से निकलते हैं कुरियर ऑफिस। लोगों को पूछना रहता है कि भाई दाना खिलाने का फिलहाल के टाइम पे परफेक्ट टाइम क्या है, तो इसी वजह से मैंने आज व्लॉग लेट अपलोड करूँगा।
मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है आज के टाइम पे गर्मियों में बकरों को दाना वगैरह खिलाने का। उसका मेन रीज़न मैं आपको बता दूं क्या है कि ये मौसम में ना ठंडक रहती है, बकरे सबसे ज़्यादा सुकून में रहते हैं ये टाइम। आपको 2 सीक्रेट बताता हूँ इस मौसम के। अगर आप कभी बकरे ख़रीदने जाओ तो ये टाइम पे अगर आप बकरे ख़रीदने जाओगे तो आपको बकरे ना बहुत 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 खुश दिखाई देंगे सामने वाले के घर पे, और बहुत ज़्यादा सुकून में मिलेंगे, प्लस बहुत अच्छे दिखेंगे बकरे। मुझे एक बकरे की वीडियो भेजनी है कस्टमर को, तो मैं पहले वो बना दूँ फिर आपको बताऊंगा इसके बारे में। आपको बता रहा था कि जब भी बकरे खरीदने जाओगे ना इस टाइम, तो आपको सारे बकरे फुल तैयार दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, खुश दिखेंगे, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा हो जाता है ये टाइम पे। टाइम अभी हो रहा है 7:30-8 बजे के समथिंग का। तो अगर आप अपनी छत पे बकरे पालते हो या अपने फार्म पर बकरे पालते हो, कहीं भी रखते हो, तो ये टाइम पे दाना खिलाया करो। इस टाइम का खाया हुआ जानवर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम मक्खी वगैरह परेशान नहीं करती। पहली चीज़ मौसम अच्छा रहता है, ठंडक में जानवर जुगाली बहुत अच्छी करता है। तो ये टाइम पे अगर आप दाना खिलाओगे तो बकरे आपके दाना भी ज़्यादा खाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो उनको अपारे वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या हो रहा है कि लोग बाग दिन में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिन में नहीं खाएंगे बकरे। जैसे इंसान की भी अगर आप अपनी भी तरफ देखोगे तो आपको भी फिलहाल नहीं खाना है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत सुकून का मौसम हो जाता है ये टाइम पे। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अपने बकरों को दाना खिलाएंगे और बाहर छोड़ देंगे ताकि ये बैठ के सुकून से जुगाली कर सके। गर्मियों में दिन में बड़ी दिक्कत रहती है, मच्छर मक्खी बहुत परेशान करते हैं। सर्दी के टाइम पे जैसे ये टाइम हो गया, इस टाइम पे जानवर बहुत सुकून में रहता है। जब किसी के यहाँ बकरा देखने जाओगे सुबह के टाइम पे तो आपको बहुत हल्का दिखेगा, क्योंकि बकरा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है गर्मी में और बिल्कुल उदास सा खड़ा रहता है, सुस्त सा एक जगह पे। और ये टाइम पे बकरे अगर बैठे भी रहेंगे ना तो जुगाली करेंगे, आप देखना, अगर आपके बकरों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये टाइम बहुत बेस्ट है। बाकी होप कि आपको ये पूरे दिन का ब्लॉग हमारा समझ में आया हो। मैं भी आपको हमारे फार्म का पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा हमारे फार्म का व्यू है रात के टाइम का। छोटा बच्चा खैबर, और साइड में छोटे बच्चे, फिर ये बड़े बकरे हैं माशाल्लाह। उस तरफ हमने 70-80 किलो के बकरे लिए हुए हैं, और ये अभी बैठे हैं। अभी बस इनको दाना डलेगा और मैं ब्लॉग ख़त्म करने के बाद दाना रेडी करूँगा और दाना खिलाऊँगा। दाने में हम लोग जौ और गेहूँ मिक्स करके खिला रहे हैं। और आज मैं जो जौ लेकर आया हूँ, आज मैं जो दाना लेकर आया हूँ, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई थी, तो आज जो दाना आया है वो आया है मक्का, जौ एंड चना और गेहूँ। मक्का, जौ, चना, गेहूँ प्लस घोड़ा जीरा मेरा आना है, वो भी आएगा। तो ये लास्ट टाइम की फुल दबा के जो डाइट हम लोग खिलाते हैं वो डाइट है। पिछले महीने भी हमने मक्का नहीं ऐड किया था, मगर इस बार ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमें दिन में बकरों को दाना नहीं खिला रहे थे, मगर अब खिलाएंगे। पिछले महीने हमारे बकरों को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिस करके अपन ने नहीं करा था, मगर अभी इंशाल्लाह हम लोग खिलाएंगे अच्छे से अच्छा। और दुआ करना हमारे लिए, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अल्लाह ताला हमारी मेहनत कबूल करे, और ये टाइम पे हमारे बहुत ज़्यादा बकरे इंशाल्लाह रिजल्ट में हमें लाने हैं अच्छी तैयारी पे। तो फिनिशिंग के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों को घोड़ा जीरे की नहीं पता कि घोड़ा जीरा आता कहाँ से। घोड़ा जीरे का एक ही जगह है, वो है गुजरात। गुजरात से ये मिलता है। तो घोड़े जीरे के लिए मेरे पास फ़ोन ना करें, अभी मेरी कोई सेटिंग नहीं बनी है भाई कि मैं घोड़ा जीरा लेकर आऊँ। बट इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम घोड़ा जीरा वगैरह भी अपने फार्म से सेल करेंगे, तो वो जब करेंगे तो बता देंगे। बट अगर आपके यहाँ पर घोड़ा जीरा नहीं है तो आप सैरका फेरोल वगैरह भी यूज़ करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। घोड़ा जीरा का मेनली काम होता है बकरों में शाइनिंग लाना, और मुझे वेट गेनिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं घोड़े जीरे के। तो घोड़ा जीरा भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और घोड़ा जीरे के अलावा एक सेकंड, घोड़ा जीरा, मक्का, चना, गेहूँ एंड जौ, हम ये सारे दाने अलग अलग टाइम पर खिलाते हैं। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मना करता हूँ कि भाई एक साथ सारे दाने मत खिलाना, क्योंकि बकरों को हैवी पड़ते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, जैसे हमारे पास पूरा दिन और पूरी रात हमारे फार्म पर रहते हैं, तो हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं पड़ता। तो हम लोग इनको अलग अलग टाइम पर खिलाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर चने खिलाए थे 5 बजे, 5 बजे के बाद अभी हम लोग खिलाएंगे इनको गेहूँ, गेहूं के बाद हम इनको पत्ती खिलाएंगे, पत्ती के बाद फिर वापस से जौ डालेंगे, जौ के बाद फिर पत्ती। इससे क्या है कि बकरा बहुत अच्छा खा लेता है और उसका पेट वेट बहुत अच्छा बन जाता है। अभी जैसे कल से नया दाना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा मसला है कि नए गेहूं को खिलाने की तरकीब क्या है। नया गेहूं जब आ गया तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के खिलाना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से बकरे आपके बिगड़ सकते हैं। मैं क्या तरीका अपना रहा हूँ आप भी बताना कमेंट में, क्या वो सही है। नया गेहूँ हमारे फार्म पर कल से चलेगा। हम उसको सुबह को वॉश करेंगे बहुत अच्छे से, 10-15 मिनट आधा घंटा पानी में रखेंगे, उसके बाद उसको सुखाकर अपने बकरे को खिलाएंगे। क्या ये बकरों के पेट की जो गेहूं की गर्मी ख़त्म करने के लिए कैपेबल चीज़ है? अगर नहीं है तो बताना कमेंट में कि दूसरा क्या तरीका है। हम लोग अभी तक यही यूज़ करते हैं। और आप भी अगर नया गेहूँ या नया भूसा वूसा यूज़ कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि इससे बकरे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं नया दाने वगैरह से। तो होप आपको पूरे दिन का सिस्टम हमारा समझ में आया हो। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।